नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रजौरी गार्डन विधानसभा जिला तिलक नगर में। साथ ही हमारे जसपाल आहूजा जी हैं जो कि नवनियुक्त जिला के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं तिलक नगर से, आम आदमी पार्टी से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है जसपाल जी आपका। मैं भी आपका सबका स्वागत धन्यवाद देता हूं और अपनी पूरी पार्टी की टीम, शीर्ष नेता श्री केजरीवाल जी का और उन सब पार्टी की टीम का जिन्होंने मुझे इस पद पर बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इससे जो भी पार्टी कार्य मुझे देगी मैं उसको पूरा करूंगा। कोऑर्डिनेटर बनाए गए आप वार्ड 97 से, तो इस पर भी कुछ कहना चाहते हैं और वार्ड 97 को लेके किस तरह से आप आगे काम करना चाहते हैं? वार्ड 97 के अंदर सफाई का कोई इतना इशू नहीं है जो आज से 1 साल पहले हुआ करता था। अब जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं, हमारी पार्टी सरकार आने से उनको हर महीने प्रॉपर एक 41 तारीख को सैलरी मिल जाती है। और सैलरी मिलने से कर्मचारी भी खुश हैं। वो दिल्ली की मेयर का धन्यवाद भी करते हैं कि 15 साल के अंदर जो हमें सैलरी नहीं मिलती थी या हम जिसके लिए प्रदर्शन करते थे, अब वो हमें प्रदर्शन करना नहीं पड़ता। और जब हमें प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, सैलरी हमारी टाइम पर आती है, तो हम अपने बच्चों की फीस, अपने घर का खर्चा पूरा टाइम टाइम से कर पाते हैं। तो इसलिए अब दिल्ली के अंदर ऐसी कोई सफाई व्यवस्था इतनी खराब नहीं है जो आज से 1 साल पहले थी। मगर दिल्ली की जो मेयर है सर शैली ओबराय जी ने, उन्होंने अभी बेड़ा उठाया है कि 250 वोटों को लेके हम स्वच्छ बनाने जा रहे हैं सर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर स्वच्छ बनाने पे उन्होंने अपने पूरी एमसीडी के अंदर सफाई कोऑर्डिनेटर बनाए हैं हर वार्ड के अंदर, जिसमें उस सफाई कोऑर्डिनेटर के अंदर वार्ड 97 में मैं भी हिस्सेदार हूँ। मैं भी अपने वार्ड को रोज चेक करता हूँ जाकर। मोस्टली अब कूड़ा नहीं होता। तो सर यहाँ के अभी मौजूदा निगम पार्षद हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं जॉन के सुनील चड्डा जी। 1 साल को लेके बात कर रहे हैं, अभी नए नए जो जीते हैं, तो क्या क्या वार्ड में बदलाव है? वार्ड में पूरा बदलाव आया है। वो पूरा ध्यान रखते हैं। पूरा 7 बजे अपनी गलियों में निकलना शुरू कर देते हैं और गलियों में जाकर सब कूड़ा करकट वो अपना देख कर आए। उसके बाद 8 बजे सबको कर्मचारियों को सूचित करते हैं। 10 बजे तक वो सारा कार्य हो जाता है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सुनील चड्डा जी। और ऐसा निगम पार्षद पूरी दिल्ली को मिलना चाहिए। अच्छा जसपाल जी, आप जैसे वार्ड अध्यक्ष में रहे और आपको अभी पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है, जिले में उपाध्यक्ष बनाया, तो आगे क्या मिशन लेके चल रहे हैं आप आगे? अब जिले में जो मैं उपाध्यक्ष बना हूँ, आगे हमारे 2024 में लोकसभा चुनाव है। उस लोकसभा चुनाव के अंदर हम भरपूर मेहनत कर कर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब बेसिक क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं? आपने जैसे बोला इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी दिल्ली में, सर कोई मुद्दे लेके चल रहे होंगे आप? बिल्कुल, मुद्दा राजनीतिक है। मोदी जी से सारे ही असंतुष्ट हैं। मोदी जी ने जो भी अब तक किया है, ये कहते थे मैं देश नहीं बेचूंगा, मैं देश बिकने नहीं दूंगा। इन्होंने नारा लेकर 56 इंच की छाती सबको दिखाकर जो झूठे वादे किए 15 लाख रुपया देने के, ये सब झूठे साबित हुए हैं। पब्लिक को इस चीज़ की पता लग चुका है। अब आने वाले टाइम 2024 के अंदर दिल्ली की जनता और देश की जनता मोदी जी को बताएगी कि जो भी आपने वादे किए वो झूठे दिए हैं। क्योंकि जनता के पास एक नेता के लिए एक ही गुस्सा होता है, वो 5 साल में एक वोट। जी बिल्कुल। क्योंकि पब्लिक किसी भी नेताओं को कुछ भी नहीं कह सकती, सिर्फ गुस्सा निकाल सकती है अपने एक वोट से। इस बार पूरी हिंदुस्तान की जनता बताएगी मोदी जी को कि मोदी जी ने जितने वादे किए सब झूठे थे। मगर अभी जैसे अलायंस जो सभी पार्टियां गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं सर, आपने और राज्यों में देख लिया आपने नतीजा 3 राज्यों में सर, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या रहेगा सर इसका रिस्पॉन्स? सर, तीनों राज्यों के अंदर चुनाव कांग्रेस जीती हुई थी। मोदी जी जीते हुए नहीं थे। ये तो इनकी ईवीएम जो इन्होंने सेटिंग की होती है ना, उसके अंदर ही इनकी जीत होती है। जो इलेक्शन का रिजल्ट 30 दिन के बाद आना होता है, उसमें बीजेपी जीत जाती है। और जिसके इलेक्शन को 3 दिन के बाद रिजल्ट घोषित होता है, उसमें बीजेपी हार जाती है। इससे आप अब जनता सारी चीज समझती है कि इसके अंदर ये गलत हो रहा है। जनता को खुद सड़कों पर उतरकर ईवीएम का विरोध करना चाहिए। तो सर अभी जैसे जो चल रहा है, मैं भी हूँ केजरीवाल, जो पूरी दिल्ली में जो मुहिम चलाई जा रही है, और केजरीवाल जी को लेके जो ईडी जो जांच जो चल रही है सर, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेके, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये जांच सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। 2024 में इलेक्शन को भड़काने के लिए, कि पब्लिक का रुख बदलने के लिए ये एक ईडी की जांच रखी गई है, जिसमें हमारे 3 मंत्री इन्होंने पहले भी जेल में डाल रखे हैं, बेकसूर डाल रखे हैं। उसके ऊपर कोई भी चार्जशीट उन्होंने आज तक दाखिल नहीं की। और इतनी देर से बिठाई रखना, ये आप
समझते ही है कि राजनीतिक साजिश है। अगर केजरीवाल जी को जेल होती तो सरकार केजरीवाल चलाएंगे, या सर क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखो, पहली बात तो हमारे केजरीवाल जी बंद होते नहीं, क्योंकि उनके साथ पूरी दिल्ली की जनता उनके साथ है। अब हमारा जो मुहिम चला था, मैं भी केजरीवाल, जी सर। हमने खुद घर घर जाकर चलाया था, सबके घर में बैठकर पब्लिक ओपिनियन ली और उनसे सिग्नेचर लिए। दिल्ली की मोस्टली 95% लोगों ने यही बोला है कि हम केजरीवाल जी के साथ हैं। कोई जो अंधभक्त था, जो केजरीवाल जी का या आप पार्टी का विरोधी था, उसने तो विरोध करना है। तो इसलिए पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के साथ है, और वो ऐसा कुछ नहीं होगा जो नाजायज होगा। सर आपकी अपनी कोई सेवा चल रही है सर समाज के हित के लिए, क्या क्या काम कर रहे हैं आप? मेरे समाज के लिए मुझे जहाँ पर जो भी इस क्षेत्र में कोई मतलब की समस्या होती है, जैसे सीवर की, बिजली की, पानी की या सफाई की, जो मुझे पब्लिक कहती है मैं उस कार्य को पूरा करता हूँ और आगे करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि इनका काम, जो हमारा जो पब्लिक का काम है, वो ठीक हो। अच्छा, जैसे आपके जिला जो अध्यक्ष हैं तिलक नगर के, अभी कौन है वर्तमान सर अभी? हमारे यहाँ पर राजीव यादव जी जिलाध्यक्ष हैं, हम उनकी नेतृत्व में काम करते हैं। तो संगठन कैसा चल रहा था उनके नेतृत्व में अब तक? अभी संगठन कुछ बना है, कुछ नहीं बना। अब संगठन जैसे ही पूरा तैयार हो जाएगा, हम इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी शुरू है हमारी। ठीक है सर। और कुछ लास्ट में कोई अपील सर देना चाहते हैं अपनी जनता में, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? नया साल का सर शुरुआत भी हो चुकी है, तो इसमें कुछ कहना चाहते हैं? मैं सभी जनता से नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और लोहड़ी, मकर संक्रांति, इस पे बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि 2024 के चुनाव में आप अपना देश का फायदा देखकर वोट दें, ना कि गंदी राजनीति करने वालों को। इन्होंने राम राम कर कर देश को लूटा है। क्या राम आज से 2018 से कुछ सन से थे? जी सर। कांग्रेस की सरकार 70 साल रही, देश को आज़ाद हुआ इतना टाइम हुआ। राम तो हमारे दिल में बसा हुआ है, सबके दिल में बसा हुआ है। हर सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जितने भी हमारे धर्म हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में हैं, हम सबको मानते हैं। तो इसलिए सिर्फ राम बीजेपी का राम नहीं है। यहाँ 22 तारीख को जो उद्घाटन होना है राम मंदिर का, वो 22 जनवरी को हिंदुस्तान के अंदर नहीं आ रहे। ये राम जी पूरे साल पहले से हैं और सबके मन में है। तो ये हमारी सीधी बात जसपाल आहूजा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।